जमीन का ऑनलाइन मोटेशन यानी कि दाखिल खारिज कैसे किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको 2025 का लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं टेक सफर यूट्यूब चैनल। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार भूमि की वेबसाइट को विजिट करनी है। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ आपको एक पॉपअप शो होता है जिसमें ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर ऑनलाइन मोटेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने में ये एक अलग होम पेज आपके सामने में ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पर बात आ जाती है कि जो भी लोग ऑनलाइन दाखिल खारिज करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनके लिए क्या होता है कि पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर कोई साइबर कैफे वाले अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन जब वो अपने नाम पर करते हैं तो वो मात्र एक दिन में एक ही दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अच्छा ये रहता है कि आप जिनका भी अप्लाई कर रहे हैं आप उनके नाम पर ही रजिस्ट्रेशन करके ही अप्लाई करें, तो आप दिन भर में कई लोगों का अलग अलग नाम से यहाँ पर दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद यूजर रजिस्ट्रेशन का एक पेज आपके सामने में ओपन होगा, जहाँ पर कि सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम दर्ज करना है जो भी आपके आधार कार्ड पे हो। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर पर क्लिक करके अपने जेंडर को सेलेक्ट कीजिए। फिर आप किस जाति से आते हैं, किस कैटेगरी से आते हैं, उस कैटेगरी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको यहाँ अपना 12 अंकों का आधार संख्या दर्ज करना है। अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिए और यहाँ पे कहता है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप इसे छोड़ सकते हैं। रिलेशन विथ अल्टरनेट मोबाइल नंबर होल्डर, अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालते हैं तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपने किनका डाला है उनका रिलेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कहता है ईमेल आईडी, तो अपना ईमेल आईडी आप जरूर दर्ज करें। फिर यहाँ एड्रेस में आपको अपना पूरा एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड के साथ दर्ज कर लेनी है। कैप्चा डालनी है और रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देनी है। इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाती है, आप OTP डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। तो फिर आपका जो मोबाइल नंबर होगा वही आपका यूजर ID हो जाता है। जब आपका यूजर रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए तब फिर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिटीजन को सिलेक्ट करेंगे। अपना मोबाइल नंबर कैप्चा डाल करके आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजी जाएगी। OTP डालना है और यहाँ आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लॉगिन होंगे तो आपका नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब दाखिल खारिज करने के लिए यहाँ पर आपका पूरा का पूरा विवरण देखने को मिल जाता है। पेज को स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहले आप जिला पर क्लिक करके अपने जिला को लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर से पेज रिफ्रेश ले लेता है। फिर पेज को नीचे करेंगे और अंचल पर क्लिक करके आप अपने अंचल को सिलेक्ट करेंगे। अंचल सेलेक्ट करने के बाद पेज फिर से रिफ्रेश लेगा। फिर से पेज को नीचे करना है और नया दाखिल खारिज आवेदन करें पर आप क्लिक करेंगे। अब दाखिल खारिज का पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा। अब फॉर्म को आपको बढ़िया से बारीकी से फिल करना है। मेरे बताए गए हर स्टेप को आप फॉलो कीजिए। आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं आवेदक स्वयं क्रेता है, यानी जिन्होंने जमीन खरीदी है वो क्रेता कहलाते हैं। तो अगर वो खुद से ही अप्लाई कर रहे हैं तो आवेदक स्वयं क्रेता हो जाएंगे। दूसरा है आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, कोई साइबर कैफे वगैरह वाली जो है वो आवेदक वे सेवा प्रदाता कहलाते हैं। और अगर कोई तृतीय पक्ष है, मतलब कि ऐसे ही कोई अप्लाई कर दे रहे हैं आपका, तो वो तृतीय पक्ष में हो जाते हैं। तो आप किस केस में आते हैं आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जिनका मैं कर रहा हूँ वो आवेदक स्वयं क्रेता है, तो मैंने यहाँ क्रेता को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद पेज रिफ्रेश ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे नाम आपका पहले से रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपने डाला है वो टाइप रहेगा। ईमेल ID, मोबाइल नंबर आपका फिल रहेगा। अब यहाँ पे कहता है आवेदक का पिता का नाम, तो आवेदक का पिता का नाम आप यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे आवेदक और पिता या पति के बीच के संबंध को चुने, यहाँ पर आप संबंध को सिलेक्ट करेंगे। फिर कहता है दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं एक दो ऑप्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे पहला सेल या परचेज है। अगर आपने जमीन कोई खरीदी या बेची है तो वो सेल और परचेज के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने जमीन के बदले जमीन को एक्सचेंज किया है तो वो एक्सचेंज के अंदर आएंगे। अगर आपको किसी ने जमीन गिफ्ट में दिया है, जो गिफ्ट दिया है, तो वो गिफ्ट के अंदर आएंगे। हाँ,
यहाँ पे है सक्सेशन, यानी कि अगर आप सक्सेशन के जरिए अपने ज़मीन को आपने लिया है तो वो इसमें आएंगे। अगर कोर्ट ऑर्डर है तो कोर्ट ऑर्डर वाला नीचे ऑप्शन है। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर देखिए विशेषतर लोग जमीन को खरीदते या बेचते हैं। रेयर केस में एक्सचेंज, गिफ्ट या अन्य प्रकार की दाखिल खारिज के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग सेल या परचेज, जैसा भी आपका ज़मीन हो, आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के उपरांत यहाँ पर पेज रिफ्रेश लेगा। पेज को नीचे करेंगे। आपका जो यहाँ पर वर्तमान पता है, रजिस्ट्रेशन के वक्त जो आपने डाला होगा वो फिल रहेगा, क्योंकि जो क्रेता है मैंने उसी के नाम पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था। अब यहाँ पे उनका अगर एड्रेस सेम है तो सेम एज प्रेजेंट पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो क्या होगा कि जो इधर प्रेजेंट में इधर जो एड्रेस है, जो वर्तमान पता में एड्रेस है, वो अस्थायी पता में ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब यहाँ आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए प्लॉट डिटेल्स, जो ज़मीन आपने खरीदी है, हाँ, उस ज़मीन का अब प्लॉट डिटेल्स आपको यहाँ पर दर्ज करना होता है, जिसका आप दाखिल खारिज करवाने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन और सर्कल आपका सिलेक्ट रहेगा। हल्का पर क्लिक करेंगे और अपने हल्का को लिस्ट में सिलेक्ट करेंगे। पेज यहाँ पे देखिए रिफ्रेश होता है हर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद, तो आपको वेट करना होता है। इसके बाद आप थाना या मौजा पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के उपरांत यहाँ क्लिक किया टू ऐड प्लॉट डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आपके सामने में ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ बातें समझदारी वाली है, कुछ बातें समझने वाली है। अब कहता है विक्रेता के जमाबंदी दार का विवरण, जो ज़मीन आपने खरीदी है और जो ज़मीन आपको बेची गई है, वो बेचने वाले ज़मीन के जमाबंदी दार का पूरा विवरण आपको यहाँ पे डालना है। तो जमाबंदी पंजी आपके पास तो केवाला होगा जो आपने खरीदा है, तो उससे आप सब चीज़ देख के यहाँ पे ऑनलाइन कर लेंगे। ऐसी स्थिति में अगर किन्हीं के पास वो नहीं है तो कभी कभार ऐसी स्थिति बन जाती है, तो ऐसे में आप रजिस्टर टू इसी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, वहाँ से आप ज़मीन की डिटेल्स को ऑनलाइन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कहता है क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है। कहने का तात्पर्य है जिन्होंने ज़मीन आपको बेची है, क्या उनके नाम पर ज़मीन है। अगर उनके नाम पर ज़मीन है तो आप यहाँ यस कर देंगे। अगर उनके नाम पर ज़मीन ना हो के उनके पिता के नाम पर ज़मीन है या उनकी पुश्तैनी ज़मीन है जो आपको बेची गई है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप इसे नो करेंगे। मैं ये ऑप्शन आपको समझाता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताऊंगा। अब कहता है क्या प्रश्नगत भूमि के एक से अधिक हिस्सेदार हैं। हो सकता है जो ज़मीन आपको बेची गई हो उसमें और भी लोग हिस्सेदार हों, तो यहाँ पर आपको यस को सिलेक्ट करना है अगर हिस्सेदार हैं तो। यस करने के बाद कहता है क्या भूमि संयुक्त खाते की है, यानी जैसे मान लेते हैं कि खाता संख्या 8 है और उसमें 2-3 प्रकार के प्लॉट संख्या ऐड किए गए हैं, तो ऐसे ज़मीन संयुक्त खाते की हो जाती है। हाँ, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा की स्थिति में आप नो करेंगे। अगर संयुक्त खाते की नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। जैसे ही आप इसे नो करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आपको ज़मीन का डिटेल्स डालने का ऑप्शन चला आता है। ठीक है, अगर आपने जो ज़मीन खरीदी है, जो ज़मीन आपको बेची गई है, वो ज़मीन किसी विक्रेता के नाम पर है, तो यहाँ पर आप उसे यस करेंगे। यस करने की स्थिति में आपको ज़्यादा झोल झाल नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, कहता है विक्रेता का भाग पृष्ठ अथवा कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या दर्ज करें। इससे आपको ज़मीन की डिटेल्स को यहाँ पर खोजनी पड़ती है। तो यहाँ आप भाग या पृष्ठ को सेलेक्ट करेंगे। जो भी भाग संख्या हो आप वो यहाँ पे डालेंगे, पृष्ठ संख्या डालेंगे और यहाँ सर्च पर आकर के क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप भाग और पृष्ठ संख्या डाल करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे ज़मीन किन के नाम पर है उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाती है। और उनका जो ज़मीन होगा, वो ज़मीन का जो भी आपने यहाँ पे पृष्ठ संख्या डाला है उसमें उनके खाता के अलग अलग खेसरा, अलग अलग प्लॉट का ज़मीन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस केस में 3 प्लॉट देखने को मिल रहे हैं। 3 प्लॉट में जिस भी प्लॉट को आपने खरीदा है उस प्लॉट के चेकबॉक्स को आप इनेबल कर देंगे। ठीक है, इनेबल करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आपको ट्रांसजेक्टेड एरिया एकड़ में यहाँ पे लिखना है, ज़मीन कितनी एकड़ में खरीदी गई है, तो वो यहाँ पे 0 है तो हम 0 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल में कहा जा रहा है, तो डेसिमल में यहाँ पर देख लीजिए 32.7 डेसिमल ज़मीन है, जिसमें से कि हमें बेची गई है
16.5 डेसिमिल जमीन। तो 16.5 डेसिमिल हम यहाँ पे दर्ज करेंगे ताकि इनके इस खाते से ये जमीन घट करके आपके नाम पर जो दाखिल खारिज करवाते हैं उनके नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। अब बाउंड्री में कह रहा है कि चौहद्दी बताइए जमीन की। अगर जमीन की चौहद्दी आपको नहीं मिल रही है या नहीं पता है तो आप ऑनलाइन ये डिटेल्स निकालने के लिए जहां जाते हैं तो वहीं आपको चौहद्दी भी मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए आप कहता है चौहद्दी बताइए, तो जमीन के उत्तर में कौन किनका जमीन है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये चीजें आप यहाँ पर बारीकी से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे कहता है क्या उपरोक्त जमाबंदी से जमीन का दाखिल खारिज होना है, यानी कि जिस जमाबंदी को आपने सिलेक्ट किया है क्या इससे ही आप दाखिल खारिज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए चौहद्दी हमने नहीं डाला था, हम लोग पहले यहाँ पे चौहद्दी डाल लेते हैं। चौहद्दी डालने के बाद आप यहाँ पर यस करेंगे। अब जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए पेज रिफ्रेश हो जाएगा। अब पेज को नीचे करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेव सक्सेसफुली, नो क्लोज द विंडो। आप ओके पर क्लिक करके इस विंडो को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, जिस भी प्लॉट का जमाबंदी मतलब जिस भी प्लॉट का दाखिल खारिज होना है वो प्लॉट का डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिए ऑटोमेटिक चला आता है। अब ये आने के बाद यहाँ आपको घोषणा पत्र वाले चेकबॉक्स को इनेबल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आता है बायर डिटेल्स, जिसने जमीन खरीदी है। तो यहाँ पे तो बायर के नाम से ही हमने रजिस्ट्रेशन किया था, तो बायर का यहाँ पर देख लीजिए नाम, गार्जियन नेम, रिलेशन सेलेक्ट है। अब बस यहाँ पर क्लिक करके हमको क्या करना है, उसके कास्ट को लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस भी फिल रहेगा। बस यहाँ पे क्या करना है, आधार संख्या दर्ज करना है। आधार संख्या दर्ज कर देने के बाद यहाँ आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कहता है सेलर डिटेल्स, जिसने जमीन बेची है अब उनकी डिटेल्स आपको दर्ज करनी है। ठीक है, सेलर डिटेल्स में अब यहाँ पे उनका नाम, गार्जियन का नाम, रिलेशन, कास्ट, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस पूरा का पूरा और उनका आधार संख्या दर्ज करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ऐसे केस में अगर 4 भाई मिलकर एक जमीन को बेचते हैं तो आप यहाँ एड रो न्यू पर क्लिक करके चारों भाइयों का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। वो आपके केवाला पे दिख जाएगा कि कितने लोगों ने मिलकर आपको जमीन बेची है, या आपको खुद पता होगा, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। अब डिटेल डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब आपका काम हो चुका है। लास्ट में आता है डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है आपको अपलोड करनी होती है। अब इसे जान लीजिए। सबसे पहले एक आता है रजिस्टर्ड डीड, तो जो भी आपने जमीन खरीदी है कबाला पे आपको डीड नंबर मिल जाएगा, वो होता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नंबर। तो वहाँ पे आपको डीड नंबर यहाँ पे टाइप कर देनी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स डेट, किस दिन में आपने जमीन को खरीदी है, रजिस्ट्रेशन किस दिन हुआ है, आपको उस डेट को लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहता है डीड की तिथि 90 दिनों से बाद दाखिल खारिज करने का कारण दर्ज करें। यानी कि जब आपने रजिस्ट्रेशन मतलब जमीन का आपने खरीद लिया उसके बाद आप दाखिल खारिज करने में समय लगा देते हैं, 3 महीने के बाद अप्लाई करते हैं, तो इसमें लेट क्यों हुआ, आप उसे यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब कहता है सेलेक्ट DSRO ऑफिस, आप इस पर क्लिक करके आपका जहां भी SRO ऑफिस होगा आप उसे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कहता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स में यहाँ आपको चूज फाइल पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे और वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे दर कबाला कहता है, तो दर कबाला का जो भी संख्या हो आप वो यहाँ पे टाइप करेंगे और कबाला किस दिन हुआ आप उस डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इशूइस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पे गोगरी पड़ता है, हमने गोगरी को सिलेक्ट किया। इसके बाद जाके अपलोड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्लिक करके चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपने केवाला को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब नीचे आना है, नीचे कहता है अन्य दस्तावेज को जोड़े, तो अन्य दस्तावेज के अंतर्गत आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में अपने आधार कार्ड को अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट्स नेम में आधार कार्ड लिखेंगे, आधार संख्या लिखेंगे और आधार कार्ड पर ही आधार कार्ड किस दिन इशू हुआ है आपका वो आपको डेट मिल जाता है, आधार कार्ड पर मेंशन रहता है, वो आप डेट डाल देंगे। इशुएंस अथॉरिटी नेम में UIDAI टाइप करके चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे। अपने आधार कार्ड के साथ साथ आप विक्रेता का भी आधार कार्ड वगैरह यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने के बाद यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके बाद वेरीफाई मोबाइल का, वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जमीन संबंधित आपको बायर डिटेल्स मोबाइल वेरिफिकेशन का आ जाएगा, यानी जिसने भी जमीन खरीदी है उनके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा।
तो यहाँ पर आपको गेट ओटीपी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के उपरांत जो ओटीपी आएगी वो ओटीपी आप यहाँ पे दर्ज करेंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तब ओके पर क्लिक कर देंगे। पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए स्टेटस में सही का निशान लग जाता है। अब यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, बायर डिटेल्स मिल जाएगा, सेलर डिटेल्स मिल जाएगा, प्लॉट डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अब घोषणा पत्र वाले चेक बॉक्स को आपको इनेबल कर देना है और यहाँ आके आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आ जाती है। अब यहाँ पर वो ओटीपी आपको दर्ज करनी है और दर्ज करके कंफर्म एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको एक एप्लीकेशन नंबर और एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाता है, जिसे कि आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। आप उसी एप्लीकेशन नंबर से अपने दाखिल खारिज के स्टेटस को भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। 2025 में कैसे आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज करनी है इसका मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।